रात के करीब 12 बज चुके थे। चार दोस्त आरव, कबीर, समीर और निखिल अपनी कार से पार्टी करके एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। गाड़ी में पहले तो मस्ती चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई सबको नींद आने लगी। कबीर गाड़ी चला रहा था। आरव फ्रंट सीट पर कबीर के साथ बैठा था और आपस में बात कर रहे थे। बाकी दोनों समीर और निखिल थक कर सो गए थे। रात के इस सफर ने उसे बेचैन कर दिया था। मोबाइल का नेटवर्क बार बार जा रहा था और जीपीएस भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। आसपास घना जंगल था और सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कार के सामने एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी नजर आई। कबीर ने जोर से ब्रेक लगाया। दोनों की नींद खुल गई और डरते हुए बोले कि क्या हुआ कबीर? ये अचानक कहां से आ गई? आरव ने डरते हुए कहा। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सीधा उनके अंदर झांक रही हों। मदद चाहिए, उसकी धीमी आवाज आई। समीर बोला, यार इतनी रात को जंगल में कौन मदद मांगता है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन निखिल ने कहा, इंसानियत भी कोई चीज होती है, चलो पूछ लेते हैं। आरव ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही वो औरत के पास पहुंचा, वो अचानक गायब हो गई। अरे, अभी यहीं थी, आरव घबराकर बोला। बाकी तीनों भी बाहर आ गए। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वो उधर है, निखिल ने जंगल की तरफ इशारा किया। चारों दोस्त टॉर्च लेकर अंदर गए। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वही औरत फिर दिखी। इस बार एक पेड़ के पास खड़ी थी। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, उसने कहा। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। अचानक उसकी हंसी गूंजने लगी। तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। अचानक जंगल का रास्ता बदलने लगा। जिस रास्ते से वो आए थे वो गायब हो गया। समीर घबराकर बोला, ये हमने क्या कह दिया? यार हम फंस गए हैं। तभी उन्हें दूर एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। चलो वहां चलते हैं, कबीर ने कहा। चारों भागते हुए उस घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर ऐसा लग रहा था मानो सदियों से यह कोई नहीं रहता हो। पूरा घर शांत और अपने आप के बारे में कुछ बता रहा हो। आरव बोला, यार ऐसा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ न कोई इंसान दिखाई दे रहा है, न ही कोई जानवर। यहाँ कौन रहता था इतने घने जंगल के बीच? अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अंदर चारों तरफ दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी खूंखार भेड़िया ने यहां किसी को अभी अभी मार के खाया हो। घर के बीच में एक पुराना आईना रखा था। निखिल ने जैसे ही आईने में देखा, उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। पीछे देखो मत, निखिल चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। मैं चलवा हूं, जो भी यहां आता है उसे रास्ता नहीं मिलता। अचानक लाइट बंद हो गई। अंधेरे में चीखों की आवाज गूंजने लगी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। सुबह हाईवे पर पुलिस को एक कार मिली। दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पास ही जंगल के अंदर एक पुराना आईना टूटा हुआ पड़ा था और उस पर खून से लिखा था, वो अभी भी यहां है।